हेलो एवरीवन, दिस इज सुयश हियर। और आज हम नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे क्लिनिकल एनाटमी की, जिसकी आज ये पहली वीडियो होगी। और ट्राई करूँगा कि रेगुलर वीडियोस आए और बेसिकली क्लिनिकल एनाटमी पे, और पुरानी जो बेसिक एनाटमी है, ग्रॉस एनाटमी, उन पे भी वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है। और ये मैं ट्राई करूँगा कि रेगुलर एक एक टॉपिक उठाऊँ और एक एक वीडियोज़ डालूँ, ताकि जो क्लिनिकल एनाटमी है वो भी आप लोग की क्लियर होती रहे। ठीक है। बेसिक एनाटमी जैसे जैसे रेडी होगी तो क्लिनिकल आप रिलेट कर पाओ। तो ठीक है। तो आज हमने ऑस्टियोलॉजी पार्ट से लिया है, बेसिकली बोन से हमने एक पैथोलॉजी ली है जिसका नाम है क्लाइडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस। ठीक है। तो इस मीनिंग से थोड़ा बहुत आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब क्या है। क्लाइडो से आप रिकॉल कर सकते हो, क्लाइडो मतलब क्लेविकल होता है, क्रेनियल मतलब स्कल बोन्स। ठीक है। इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं क्लाइडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया। ठीक है। तो ये दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये क्या होता है एक्चुअली, ये स्केलेटल डिस्प्लेसिया होता है जिसमें तीन एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं बेसिकली। ठीक है। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। इंक्लूड्स एबनॉर्मल टीथ डेवलपमेंट, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपकी जो क्रेनियल फॉन्टेनल्स होते हैं वो क्लोज नहीं होते हैं प्रॉपर न्यू बॉर्न्स में। और क्लेविकल जो होती है वो आपके अंडर डेवलपमेंट होती है, लाइक एब्सेंस भी हो सकती है और हाइपोप्लास्टिक भी हो सकती है, या फिर ए प्लास्टिक भी हो सकती है, मतलब अंडर डेवलपमेंट हो सकता है उसका, थोड़ी आधी डेवलप होगी हो सकता है, या फिर पूरी नहीं होगी। तो बेसिक यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है। तो क्लाइडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस, तो बेसिकली स्केलेटल डिस्प्लेसिया ये वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद रखना है। ठीक है। कॉज क्या है इसके, जेनेटिक कॉज है, एक्चुअली जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है ड्यू टू जीन म्यूटेशन। तो स्पेसिफिकली जो जीन यहाँ म्यूटेशन, जिस जीन में म्यूटेशन होता है उस जीन का नाम है एक्चुअली RUNX2, RUNX2 से आप नाम से याद रख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म एक्चुअली है हेट्रोजाइगस रन रिलेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। और ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है, ये बेसिकली आपके ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन की फॉर्मेशन करता है उसके डिफ्रेंसिएशन में ये जीन हेल्प करती है। और प्लस कॉन्ड्रोसाइट्स में भी ये कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज फॉर्मिंग जो सेल्स हैं उनमें भी, उनकी भी डिफ्रेंसिएशन ये जीन करता है। ठीक है। तो ये दो काम इस जीन का है। अगर ये जीन आपकी डिफेक्ट हो गया, इस जीन में कोई म्यूटेशन हो गई, तो ये चीज़ें आपको न्यू बॉर्न में या फिर लेटर ऑन स्टेज में आपको चाइल्ड में मिल सकती हैं। ठीक है। ये तीन बेसिक आपको याद रखनी है, तीन साइंस हैं इसकी। ठीक। अब मैं थोड़ी इमेजेस में हम इसको कोरिलेट कर लेते हैं कि इमेजेस में कैसा दिखेगा ये। ठीक है। तो पहली चीज़, जैसे क्लेविकल की मैंने बात करी कि क्लेविकल एब्सेंट होगा, तो आप इस एक्सरे में एक्चुअली देख सकते हैं कि क्लेविकल आपको दिख नहीं रहा होगा। एक्चुअली क्लेविकल जो यहाँ पे इस बोन से ऐसे आना होगा वो यहाँ क्लेविकल नहीं है। ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ क्लेविकल आप इसमें देख सकते हैं। प्लस ये डायग्राम आपको और अच्छे से क्लियर करेगा, यहाँ पे एक्चुअली क्लेविकल होनी चाहिए थी बट ये क्लेविकल यहाँ एब्सेंट है। तो एक्चुअली यही मतलब है कि क्लाइडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस में आपको एब्सेंस ऑफ क्लेविकल मिलेगा। और जो बच्चे का जो शोल्डर होगा ना वो ऐसे ड्रूप करता हुआ दिखेगा, मतलब ये दोनों आगे की तरफ आ जाएंगे शोल्डर, क्योंकि क्लेविकल एक साइड से सपोर्ट नहीं करेगी तो शोल्डर्स ड्रूप कर जाएंगे। ठीक है। तो एक्चुअली ऐसा दिखेगा आपका। ठीक है। और डेंटल की बात मैंने करी, जैसे डेंटल एबनॉर्मलिटीज साइंस होंगी, तो डेंटल में आपको ये जो टीथ्स हैं, डेसिजियस टीथ, तो इसमें आपको पूरे परमानेंट टीथ्स नहीं दिखेंगे, हो सकता है 13 हो 14 हो। तो ऐसे करके आपको ये डेंटल एबनॉर्मलिटीज पेशेंट में दिखाई देगी लेटर ऑन डेवलपमेंट में। ये सेम डायग्राम है, एक्सरे है जिसमें क्लेविकल एब्सेंट है। और प्लस जैसे मैंने कहा कि अंडर डेवलपमेंट होगी क्लेविकल, तो हो सकता है ये जैसे नॉर्मल कॉलर बोन है आपकी क्लेविकल। ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे पार्शियली मिसिंग है, मतलब इतना हिस्सा जो ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है यहाँ पे, तो इतनी बोन क्या है कि डेवलप ही नहीं हुई है। तो ये एक्चुअली कारण क्या है, वो जीन जो है उसमें म्यूटेशन जब हो जाता है तो उस कारण से ये पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें, ये है बेसिकली आपकी क्लेडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस। तो इसकी साइंस मैंने बताई दी है कि डेंटल एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, पहली सॉफ्ट स्कल बोन्स होंगे। ठीक है। फॉन्टेनल्स क्लोज नहीं होंगे और शॉर्ट स्टैचर होगा, मतलब हाइट कम होगी बच्चे की, ए प्लास्टिक क्लेविकल होगा, ड्रूपिंग ऑफ शोल्डर होगा। ठीक है ना। और फर्दर अगर बोन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है तो लेटर ऑन स्टेज में इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस आपका पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ठीक है। तो ये थी वीडियो रिगार्डिंग, फर्स्ट वीडियो थी, होप यू लाइक इट। और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।